गुड आफ्टरनून। आज फिर से दोबारा तुरंत आने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि इंक्वायरी कुछ इस प्रकार की हो रही है कि सर 10 नंबर का ही तो इंटरव्यू है, इसमें फिर इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। सही बात है, इंटरव्यू जो है वह केवल 10 नंबर का है, लेकिन भूलना यह नहीं है कि यह इंटरव्यू जो है वह किसी भी संस्थान के द्वारा किसी कर्मचारी को जांचने का एक तरीका है। नंबर वह 10 दिख रहा है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक कर्मचारी को बिठा करके, एक छात्र को बिठा करके उसके अंदर कर्मचारी को तलाशने का एक तरीका है। अगर सामान्य सी बात होती कि केवल रिटन एग्जामिनेशन या सीपीटी या किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा छात्र को चुन लिया जाता तो फिर इंटरव्यू को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप सभी लोग जानते हैं या नहीं भी जानते तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि पटना हाई कोर्ट एकमात्र ऐसा संस्थान है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो इंटरव्यू के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को न सिर्फ निर्धारित करता है बल्कि इंटरव्यू को पूरी गंभीरता के साथ लेता है। और इसका हम कई बार ऑनलाइन के माध्यम से प्रमाण दे चुके हैं। आप लोग भी इस चीज को गौर से कई बार देखे हैं और हम लोग गौर से दिखाए भी हैं। यह तो वह व्यवस्था है कि भाई इंटरव्यू कितने नंबर का है। आप एग्जाम को क्वालिफाई किए, रिटेन में क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद कोर्ट ने यह बता दिया कि परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम जो 10 नंबर का इंटरव्यू है उसमें 3 अंक को लाना अत्यंत जरूरी है। यह सभी लोग जान लिए और इसको बिल्कुल हल्के से ले लिए कि भाई इसका मतलब है कि इंटरव्यू को बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। देखिए, यह लेवल 4 का है। मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसा रिजल्ट जिसको आप गौर से देखिए। यह किस चीज का रिजल्ट है? असिस्टेंट का रिजल्ट है। जरा गौर से इस रिजल्ट को देखिए। ये जिस बच्चे का रिजल्ट है उसने रिटेन में 100 में 85 अंक लाए, यानी कि कमाल का मार्क्स है, 85% मार्क्स है। यानी कि इस लड़के के अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। एजुकेशनल नॉलेज जो है वह अद्भुत है। और एक संस्थान को एक अच्छा विद्यार्थी चाहिए था, उसने अच्छा विद्यार्थी चुन भी लेना चाहिए था। लेकिन जरा गौर से देखिएगा इस बात को कि 85 अंक लाने के बाद वह इंटरव्यू देने के लायक हुआ, वो कर्मचारी बनने की स्थिति में नहीं आ पाया। उसका आपको हम प्रमाण यह दिखाते हैं कि इतना अच्छा अंक लाने के बाद शायद उसने इंटरव्यू को बहुत सरल ढंग से या बिल्कुल ही साधारण ढंग से समझने का प्रयास किया। यह समझने का प्रयास नहीं किया कि यह विद्यार्थी का विषय नहीं है, यह एक कर्मचारी का विषय है। और हाई कोर्ट विद्यार्थी का चयन नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट एक एम्प्लॉय का चयन कर रहा है और एम्प्लॉय के चयन के लिए कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है कि एक विद्यार्थी का आचरण, व्यवहार, हाव भाव, कार्य करने की शैली, बात करने का तरीका, कर्मचारियों से संवाद का पद्धति, इन सभी चीजों को आंकने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है कि यह व्यक्ति जो है वह संस्थान में जब आएगा तो संस्थान के लिए कितना कार्यशील होगा। जरा गौर से देखिए इस बात को कि 10 में 3 ही लाना था। इतना बेहतर विद्यार्थी था जिसने 100 में 85 अंक लाया, लेकिन इंटरव्यू में वह केवल 1.50 अंक ही प्राप्त कर सका। और नीचे अगर गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड, यानी कि यहां केवल विद्यार्थी वाली बात नहीं है, यहां पर विद्यार्थी एक अच्छा कर्मचारी होगा या नहीं होगा इसके लिए
महत्व दिया गया केवल रिटेन को ही नहीं, उससे भी ज्यादा महत्व दिया गया कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में वह व्यक्ति कार्यालय के लिए उपयोगी है या नहीं है। मैं नहीं सोचता हूं कि आपको किसी अन्य बात की ओर ध्यान देना है। मेरा सिर्फ यह कहना है और मेरे पुनः ऑनलाइन आने के पीछे का सिर्फ एक उद्देश्य है कि छात्रों को आगाह करना, छात्रों को जागरूक करना कि इंटरव्यू को वो बिल्कुल सरल ढंग से नहीं लें। अंक भले ही यह कम दिख रहे हैं, लेकिन इसको 100 के मानक में समझने का प्रयास कीजिए, 100 में 30 के मानक के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। और जब आप यह समझेंगे कि यह 100 के रूप में है या 30 के रूप में है, तो आपको महसूस होगा कि 100 में 30 अंक लाना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बड़े अंक की आवश्यकता है, यानी कि इंटरव्यू आपको नौकरी के नजदीक ले आएगा या पूरे साल दर साल कई साल के मेहनत को फिर शून्य में परिवर्तित कर सकता है। मेरा सभी वैसे छात्र जो इस पद के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप जब भी इंटरव्यू करें, कहीं भी करें, किसी भी रूप में करें, किसी संस्थान से करें, इंटरव्यू के महत्व को कम करके ना देखें। इंटरव्यू का अपना एक व्यापक दायरा है। इंटरव्यू आपके आचरण को दिखाता है, इंटरव्यू आपके एटीट्यूड को दिखाता है, इंटरव्यू आपके संवाद कौशल को दिखाता है, इंटरव्यू आपके ईमानदारी का परिचायक होता है, इंटरव्यू आपके बात व्यवहार, आपके नॉलेज, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इन सब चीजों का आकलन करता है। तो वैसी स्थिति में आप जो इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और यदि किसी एक परीक्षा को आप बिल्कुल साधारण ढंग से इंटरव्यू को ले लेते हैं, तो इतने दिनों के की गई मेहनत को आप फिर से शून्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इंटरव्यू को बिल्कुल एक परीक्षा के रूप में देखें, परीक्षा के अनुसार इसका तैयारी करें। और जो भी आपको गाइड करते हैं या जिनसे भी आप गाइड लेते हैं या इस संस्थान से गाइड लेने की इच्छा रखते हैं, तो आप गाइड लें, क्योंकि गाइडेंस के बाद आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। बार बार अभ्यास करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो एक कर्मचारी जो है अपनी बात को प्रभावी ढंग से बोर्ड के सामने कह सकेगा, चाहे वह अपना परिचय हो, अपने बात व्यवहार का तरीका हो, किसी भी विषम परिस्थिति वाले सवाल में अपने को नियंत्रित करते हुए बेहतर ढंग से उत्तर देने की कला हो। यह सब चीज अभ्यास का है, अभ्यास का विषय है। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी को बिल्कुल गंभीरता से लें। हम सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी में आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। संस्थान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।